मेरे माता पिता और मेरे भैया लोग, मेरी बहनें, सब लोगों का बड़ा स्नेह आशीष रहा है। देखिए, कार्यकर्ता जब अपना समय देता है जी संगठन के लिए, समाज के लिए, तो उसके मन में इच्छाएं रहती हैं कि हमको जवाबदारी चाहिए, हम जनता की सेवा करें, और उसमें कोई बुरी बात नहीं। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार। कोरिया जिले के भारतीय जनता पार्टी की जिलाध्यक्ष की कमान नए कंधों पर आ गई है। आज हमारे साथ है देवेंद्र तिवारी जी। नई बागडोर मिली है और हम जानेंगे संगठन की जिम्मेदारी को आगे आने वाले समय में किस तरह से देखते हैं और कितनी चुनौतियों से भरा होगा, और अभी तक के सफ़र के बारे में जानेंगे। तिवारी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। ये जो नई जिम्मेदारी मिली है अभी, उसके लिए तो बहुत बहुत बधाई हो आपको। ये चुनौती के रूप में देखते हैं कि संगठन के प्रति अपनी इतनी ईमानदारी से आप काम करते हैं इतने वर्षों से, तो संगठन की उपलब्धि है, संगठन में रहते हुए ये आपकी उपलब्धि है। ये मेरा सौभाग्य है। जी। एक कार्यकर्ता के रूप में मैंने संगठन के नेतृत्व के निर्देश से सदैव काम किया। समर्पण की भावना हमारी शुरू से है। संगठन के प्रति विभिन्न दायित्वों में काम किया। युवा मोर्चा के समय हम लोगों ने संगठन की रीति नीति को लेकर के आम लोगों तक पहुँचे और हम लोगों ने पार्टी से लोगों को जोड़ने का काम किया। जब भी विपक्ष में रहे तो सरकार के जो अत्याचार, अन्याय से पूरी भरी हुई जो नीतियां थीं, उनके खिलाफ, कांग्रेस के खिलाफ लड़ाई लड़े। संगठन का कार्य सदैव चलते रहता है। कार्यकर्ता की जिम्मेदारी हमेशा जो नेतृत्व है हमारा, वो तय करता है। इस बार मेरी जवाबदारी जिलाध्यक्ष के रूप में तय की गई है, तो मैं यही मानता हूँ कि ये मेरा सौभाग्य है, मुझे जिलाध्यक्ष के रूप में कार्य करने की जवाबदारी मिली है। संगठन में कार्यकर्ता का क्या महत्व होता है? संगठन में कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता प्रधान है, वो नियमित है, वह स्थायी है, और कार्यकर्ता ही रीढ़ है किसी भी पार्टी की। तो कार्यकर्ता ही महत्वपूर्ण है। कार्यकर्ता के बिना ना तो कोई कार्यक्रम हो सकता और ना तो हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। तो और हमारी पार्टी की तो खासियत ये है कि हमारी जो पार्टी है पूरे कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जी। बूथ से लेकर के हमारे देश का नेतृत्व करने वाले हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे प्रधानमंत्री, सब कार्यकर्ता हैं। जी। और ये आने वाली चुनौतियों को आप, क्योंकि संगठन में अभी काफ़ी अच्छा काम हो रहा है, लेकिन फिर भी आप अभी इस कोरिया जिले में किस तरह से प्रचार प्रसार देखेंगे? और देखिए, लोगों को ये जो संगठन में जो जिलाध्यक्षों का निर्वाचन है, जी, या जो भी दायित्व दिए जाते हैं, वो हमारा नियमित है, नियमित कार्य है। हमारे पार्टी संविधान में है एक अंतराल, जो कार्यकाल पूर्ण हो जाने के बाद संगठन में दायित्वों का परिवर्तन होता है। जी। और सब लोग मिलजुल कर संगठन में अपना अध्यक्ष का निर्वाचन करते हैं। अभी हमारा बूथ का अध्यक्ष, बूथ की पूरी समिति बनी, मंडल के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, फिर जिला के अध्यक्ष निर्वाचित हुए, पूरे देश में चल रहा है। अभी प्रदेश अध्यक्ष का निर्वाचन होगा, इसके बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित किए जाएंगे। तो ये नियमित सतत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा जहाँ पर जैसे अभी हमारी सरकार है छत्तीसगढ़ में, तो सरकार आप देख रहे हैं कि 5 साल के कुशासन के बाद किस तरीके से आम जनता ने भारतीय जनता पार्टी को पुनः बागडोर सौंपा है। उससे पहले डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ ने विकास के नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, और आज विष्णु जी का सुशासन है, मोदी जी की गारंटी है, पूरे देश में मोदी जी की सरकार है, पूरे दुनिया में भारत का नाम है, बोलबाला है। आज अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए सरकार की योजनाएं, चाहे केंद्र हो या राज्य हो, सतत रूप से मिल रहा है। तो ये एक उत्सव का जो वातावरण है पूरे देश में, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ बड़ी सहजता, सरलता से मिल रहा है। तो ये सारे काम चल रहे हैं। इनमें कार्यकर्ता अपने संगठन की धुरी है, रीढ़ है, और जब सरकार हमारी है तो हम आम जनता और सरकार के बीच में कार्यकर्ता एक बेहतर समन्वयक है, जो हम लोगों तक पहुंच के केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को हम आम जनता तक पहुंचाते हैं, और जहां कहीं भी जो वंचित लोग हैं, जिनको लाभ चाहिए, उनके लाभ के लिए हम प्रयास करते हैं। अंत्योदय हो, अंतिम छोर पे बैठे हुए व्यक्ति का उदय हो, ये हमारे संगठन का और हमारे शीर्ष नेतृत्व का ये आह्वान रहता है प्रत्येक कार्यकर्ता के लिए, और हम उसी पर काम करते हैं।
परिवार का तो हर किसी से प्रेम रहता है, हर कोई चाहे कोई भी कहीं भी हो, लेकिन आपका जो प्रेम है वो कुछ ज़्यादा ही दिखता है और आपके कामों में भी। जैसा बहुत सारे लोग चर्चा भी करते हैं कि आपकी माता जी का आपके ऊपर काफ़ी प्रभाव है आपके कामों में, उनके भजन कीर्तन की वीडियो और देखना और उनको समझना, आत्मसात करना, तो और उनको शेयर भी करना सोशल मीडिया वगैरह पर। तो उसके बारे में थोड़ा सा मुझे बताइए। मेरे माता पिता और मेरे भैया लोग, मेरी बहनें, सब लोगों का बड़ा स्नेह आशीष रहा है। और मेरी अम्मा जब तक थी हमारे साथ में, तो लगातार उन्होंने संघर्ष के लिए ताकत के साथ लगे रहने का संदेश दिया। मेरी माँ खुद सामाजिक क्षेत्र में काम करी हैं, शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हुए उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में समाज के समग्र विकास के लिए उन्होंने काम किया है। और मेरे भैया लोगों का भी समाज के प्रति बहुत समर्पण रहा है। तो ये परिवार का जो विषय है वो मेरे लिए तो बहुत महान विषय है, क्योंकि परिवार ने ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। तो ये बहुत मतलब ये ऐसा है कि, और माँ तो माँ है, माँ का आप जैसे वीडियो आप देखे होंगे तो छोटी छोटी मैं झलकियाँ दिखाता हूँ कि मेरी माँ बहुत पढ़ी लिखी थी पुराने समय से, और उन्होंने अपनी शिक्षा के दम पर सिर्फ हमको नहीं, हम परिवार को नहीं, हम भाई बहन को ही नहीं जी, बल्कि आसपास के पूरे वातावरण को उन्होंने रोशन किया, कुटुंब को पूरा उन्होंने रोशन किया। गांव में उन्होंने जो कुरीतियाँ थीं, बुराइयाँ थीं, उनके खिलाफ संघर्ष किया, संघर्ष करना सिखाया। जी, लोगों को बीमारियाँ होती थीं, उन बीमारियों से लड़ने के लिए माँ ने लोगों को साहस दिया। लोगों को उचित इलाज हो सके उसके लिए उन्होंने काम किया। उन्होंने जसपुर के ग्रामीण वनांचल इलाके में भी काम करते हुए वहाँ पर भी उन्होंने समाज जागरण का काम किया। तो फिर वो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है, माँ है, हमारी आदर्श हैं। तो इसलिए हम तो मानते हैं वो आज प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने नहीं है, लेकिन हर पल कहीं ना कहीं मुझे वो अपनी शिक्षा देती है और हम सबको देती हैं। तो उनका बहुत बड़ा योगदान है। भूतपूर्व जिला अध्यक्ष जी से कुछ गुरु मंत्र मिला कि आपको इस पद पर आप इस तरह से काम करेंगे तो संगठन भी मजबूत होगा? लगातार संपर्क में है हम लोग। जी, क्या है कि वो पहले से ही हमारे सीनियर लीडर रहे हैं जी, और हम लोग युवा मोर्चा में थे, तो उनका मार्गदर्शन सदैव हमको मिलता था। हम आज भी संपर्क में रहते हैं, अभी भी संपर्क, थोड़ी देर पहले मैंने फ़ोन में बात किया। कोई भी विषय आता है तो मैं उनसे पूछताछ की बात करता हूँ। मैं सिर्फ उनसे जिलाध्यक्ष जी से तो बात करते ही हूँ, इसके अलावा जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं, माननीय मंत्री जी हैं, मतलब पूर्व मंत्री जी, हमारे विधायक जी, हमारी रेणुका दीदी हैं जो भरतपुर सोनहत की विधायक हैं, जी, अन्य सभी जितने भी लीडर्स हैं उनसे लगातार संपर्क में रहता हूँ, उनसे पूछकर ही चलना है मुझे। कोरिया अंचल में बहुत पहले एक पेपर चलता था जो कोरिया अंचल में दो बड़ी शख्सियत मिलकर ने चालू किया था, आपके स्वर्गीय नाना जी और स्वर्गीय रुद्र प्रताप जी, अभियान नाम का एक पेपर था। तो उससे एक अच्छे विचारधारा के साथ चालू किए गए, तो कुछ अच्छा बदलाव करेंगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा उससे क्या बदलाव हुआ? देखिए, क्या उस समय फर्क मैं पड़ा बहुत समाज छोटा में? था, कुछ तो यादें होंगी। और छोटा क्या था, मुझे लगता है इमरजेंसी के दौरान में जन्म मेरा नहीं हुआ था। जी, ये जो नाना जो अखबार शुरू किए थे जी, उसमें हमारी अम्मा भी लेखक के विचार अपने लिखती थीं, और इनके स्वर्गीय रुद्र रूप जी जी, बहुत क्रांतिकारी व्यक्ति थे। जी, तो ये लोग मिल कर के समाज जागरण का काम करते थे। उस समय बहुत दिक्कतें थी क्षेत्र में, है ना, तो वैचारिक क्रांति को भी लोगों तक पहुंचाना बड़ा कठिन था। हालांकि फिर वो इमरजेंसी के दौरान में वो मशीन वगैरह जब्त कर ली गई, और फिर भी भूमिगत होकर जितना समाज के लिए करना था हमारे नाना जी ने, रुद्र जी ने उस समय बहुत अपना काम किया, योगदान दिया, और उनके योगदान को तो भूला नहीं जा सकता। लेकिन अभियान जो अखबार है जो उस समय प्रकाशित होता था, वो हमारे पास, हमारे घर में बहुत समय तक था, शायद अभी भी मेरे घुघरा वाले घर में होगा। और माँ से ये सारी चीज़ें, पापा से ये सारी चीज़ें हम लोग देखते थे, सुनते थे कि हमारे नाना जी और रुद्र जी, अम्मा लोग उस समय कितना लड़ाई लड़ते रहे होंगे, कितना कठिन दौर रहा होगा। आपातकाल के समय कोई नहीं छूटता था। सही बात। तो फिर ये जो स्वतंत्र पत्रकार थे, जो राष्ट्रवादी लोग थे, उनके सामने तो बहुत दिक्कत थी।
तो हम वही सोचते हैं, आपातकाल की कहानियाँ तो हमको पता ही है कि क्या हुआ था उस समय, किस तरीके से लोकतंत्र की हत्या हुई थी। तो उस समय कोई नहीं बचा था, पूरे देश में अंधकार का वातावरण था और लोगों को तो लगा था कि जो 1947 में जो आज़ादी मिली वो आज़ादी हमेशा के लिए आपातकाल के माध्यम से ख़त्म कर दी गई है। जी। मगर देखिए फिर भी आम जनता ने लड़ाई लड़ी, राष्ट्रवादी विचारधारा के लोग एक हुए और आपातकाल को ख़त्म कराए और उसका परिणाम धीरे धीरे आया है ना, लेकिन आज उसका परिणाम दिख रहा है। पूरे देश के लोग सही बात। आज विकास के पथ पर जो एक लंबे समय तक कई तरीके की बाधाएं थीं उनको पार करके आज विकास के मार्ग में चल रहे हैं। आज मोदी जी हैं तो आज देश आगे बढ़ रहा है, कहते भी हैं मोदी जी हैं तो मुमकिन है। सही बात है। एक सवाल, आखिरी सवाल जानना चाहूँगा, जैसे जब अभी नगरीय निकाय चुनाव और पंचायती चुनाव भी आ रहे हैं, लेकिन जब पार्टी टिकट सभी अपनी दावेदारी सामने लाते हैं कि हमको मौका दीजिए, ये थोड़ा व्यक्तिगत सवाल और मैं आपके तजुर्बे से जानना चाहूँगा इसका जवाब कि जैसे आप बता रहे थे कि कार्यकर्ता ही सब कुछ होता है पार्टी में, चाहे किसी भी पार्टी में, हम बीजेपी की बात करते हैं तो कई बार ऐसा सुनने में आता है कि लोग नाराज़ हो जाते हैं टिकट के कि हमको इतना अनुभव, इतना हम काम करें, हमको मौका दीजिए, लोग नाराज़ हो जाते हैं। तो कार्यकर्ता का यहाँ पर पेशेंस, जो धैर्य क्यों टूट जाता है? कार्यकर्ता ही जब सब कुछ है तो वो अपने को उस चीज़ को महसूस करके क्यों नहीं आगे बढ़ता है? देखिए, कार्यकर्ता जब अपना समय देता है जी। संगठन के लिए, समाज के लिए, तो उसके मन में इच्छाएं रहती हैं कि हमको जवाबदारी चाहिए, हम जनता की सेवा करें और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। सब लोग को लगता है कि हमको दायित्व मिले और हम जनता के बीच जाएं, जनता की सेवा करें, क्योंकि कार्यकर्ता तो इसीलिए संगठनों से जुड़ता है क्योंकि वो थोड़ा सा अलग होता है। जी। और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तो बिल्कुल समाज के लिए समर्पित होता है। जी। मगर ऐसी घटनाएं बहुत कम आती हैं, नाराज़गी का विषय रहता है। जो वरिष्ठ नेता हैं उन लोगों से बातचीत करके, क्या है कि दो तरह का है, एक तो हमको संगठन चलाने वाले भी कार्यकर्ता चाहिए, फिर निर्वाचन के माध्यम से जनता के बीच में भी जाने के लिए चाहिए। तो दो विंग हैं, तो जिनकी जैसी क्षमता रहती है, जिनका जैसा रहता है, तो जो कसौटी में उतरते हैं, लोगों के बीच में से फाइनल करके बहुत सारे समीकरण देखते हैं तो फिर चुनाव लड़ाते हैं। और कार्यकर्ताओं को संगठन में भी जवाबदारी मिलती है और हमारी पार्टी में मौलाना, हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है, इसलिए कार्यकर्ता प्रधान है और कोई चुनाव लड़ता है, कोई चुनाव लड़वाता है, कोई संगठन का काम देखता है, लेकिन सब लोगों का जो अंतिम लक्ष्य है वो समाज का सर्वांगीण विकास और उसके लिए सतत हम लोगों को प्रयास करना है। तो इसलिए ऐसा कोई विषय नहीं आता है। असंतुष्ट होते हैं तो बातचीत हो जाती है, फिर सारे लोगों को कहीं ना कहीं पद मिलता है, दायित्व मिलता है, काम मिलता है और सब मिलजुल के काम करते हैं और इसी का परिणाम है कि आज एकजुटता के साथ हम पूरे देश में हम लोग आज देश के विकास के लिए समर्पित होकर काम कर रहे हैं। जैसे आप बोल रहे हैं कि सर आखिरी मकसद है समाज का सर्वांगीण विकास, तो जैसे भी कोरिया ज़िले में 250 से भी ज़्यादा गांव हैं और आदिवासी प्रचुर बहुल इलाका है, तो क्या पार्टी अगले 3-4-5 सालों में और ये नगरीय निकाय चुनाव के प्रचार के दौरान, पंचायती प्रचार के दौरान इन इलाकों में आदिवासियों से भी जनसंपर्क करेगी, उनके दुख सुख सुनेगी और सरकार के संज्ञान में लाएगी? हम तो भाई अभी तो जो चुनाव हो रहा है कि उन्हीं के लिए चुनाव हो रहा है, वहीं से लीडर निकल रहे हैं, जनजाति समाज के ही लीडर निकलेंगे। जनजाति समाज से जनपद सदस्य आएंगे, जनजाति समाज से हमारे यहाँ जनपद अध्यक्ष बनेंगे, जनजाति समाज से जिला पंचायत के अध्यक्ष बनेंगे, जनजाति समाज से सारी ग्राम पंचायतों के सरपंच बनेंगे और फिर ग्राम सभाओं में जो निर्णय होता है, जनपद की समितियाँ जो निर्णय करती हैं, जिला पंचायत की समितियाँ जो प्रस्ताव भेजती हैं, उस पर सरकार काम करती है और हम लोग उनसे लगातार जुड़े रहते हैं। तो हमको तो उनके बाद बीच जाना ही है। जब हम जिला कार्यालय में बैठते हैं तो ग्रामीण क्षेत्रों के जनप्रतिनिधि आते हैं और ज़्यादातर चूँकि ये अनुसूचित क्षेत्र है, जो जनजाति समाज के हमारे नेता होते हैं, तो मुझे लगता है कि सरकार की योजनाओं का जो लाभ है भाजपा में इसीलिए नीचे तक पहुंच रहा है, क्योंकि हमारे जो जनजाति समाज के नेता हैं और जो हमारा संगठन है जो जनजाति समाज के लिए काम करता है, हम सारे लोग एकजुट होकर समाज के विकास के लिए काम कर रहे हैं। बहुत सारी योजनाएँ जो हैं उन योजनाओं का लाभ नीचे तक जा रहा है। केंद्र सरकार की योजनाएँ हैं उनका लाभ नीचे तक के लोगों को मिल रहा है, राज्य सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे तक जा रही हैं। तो बड़ी सरलता, बड़ी व्यवस्थित तरीके से विकास के रास्ते पर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भैया समय देने के लिए। ठीक, थैंक यू।